Hello students, welcome back to my channel. As I have told you yesterday, we would start with the 10th class. And in 10th class, in writing section, we have the two major topic. That is the first is the letter writing and second one is the analytical paragraph. And I already explained the format of the letter writing. You can watch that video. It is the same for the both classes. It is not that if I have written there for the 12th standard, the 10th class students cannot go with that video. They can also watch and they can also get the idea how to write a letter. Okay, now let's begin our today class. That is the analytical paragraph. द मेजर थिंग कि पहली बात तो ये है कि पैराग्राफ राइटिंग यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द 6th ग्रेड. अब 6th ग्रेड में भी पैराग्राफ राइटिंग होती है, 7th में भी होती है, 8th ग्रेड में भी होती है, ठीक है. बट इन 10th स्टैंडर्ड, इन द 10th CBSE दीज डेज वट डू दे गिव द एनालिटिकल पैराग्राफ. एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है कि दे गिव अ चार्ट, या दे कैन ऑल्सो गिव एनी पाई चार्ट, टेबल, एनी डेटा, ठीक है. यू हैव टू इंटरप्रेट दैट डाटा इन योर ओन वर्ड्स. आपको वो डाटा एनालाइज करना है एंड देन यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होगा, ठीक है. उसमें कुछ फीचर्स आपको ध्यान में रखनी है. द फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि आपने चार्ट की फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा, डाटा की फॉर्म में होगा और ग्राफ की फॉर्म में होगा. सेकंड क्या है, इट शुड बी ब्रीफ, कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में होनी चाहिए. आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है एंड यू विल राइट इन द सेम टेंस. आप जो भी टेंस यूज कर रहे हो आपने वही टेंस यूज करना है. ये नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ आप राइट कर रहे हो तो उसमें आप प्रेजेंट कर रहे हो, सेकंड में आप पास कर रहे हो. सेम टेंस यू विल फॉलो. नेक्स्ट क्या होगा, नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं होगी. मतलब जो भी डाटा आप मतलब मेंशन कर रहे हो उसमें आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड ऑन नहीं कर सकते. जो दिया हुआ है आपको जस्ट वही राइट करना है. नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट प्रेफरेबल टू यूज द पैसिव स्ट्रक्चर. बेटर क्या होता है कि आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ना यूज करके आप उसको पैसिव स्ट्रक्चर में राइट करें. पैसिव स्ट्रक्चर में बस ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, मतलब कि इट होता है, थर्ड पर्सन होता है या थर्ड ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होगी, ठीक है. प्लस जो भी जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर में ना. वी ऑलवेज यूज द वर्ब की थर्ड फॉर्म. बहुत सिंपल है, सिर्फ आप यही याद कर लो. मान लो सपोज कर आप सोचोगे कि हमें तो पैसिव स्ट्रक्चर नहीं आता तो हम पैराग्राफ राइटिंग कैसे करेंगे. बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. पैसिव स्ट्रक्चर में आपने जस्ट क्या करना है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है. कोई भी बात आपने प्रेजेंट करनी है प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है. फिर ये फीचर्स आपको ध्यान में रखनी है. सेकेंड चीज़ क्या आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट कैसा रहेगा. जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो तो अपने वो करना कैसे है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ही उतार देते हैं. क्वेश्चन ही उतारना है आपने, आपने जस्ट आपने आंसर ही मेंशन करना होता है, ठीक है. आपने नंबरिंग उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डालनी है. जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मान लो सेकंड का ए पार्ट करो तो आपने क्लियरली मेंशन करना है सेकंड ए पार्ट या सेकंड बी पार्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. जब पेपर राइट डाउन कर रहे हो तो ये आपने क्लियरली मेंशन होना चाहिए. आंसर ही आपने राइट करना है, कोई फिगर नहीं बनानी है आपने. आपने फॉर्मेट में क्या ध्यान रखना है, आपने इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, ठीक है. वी बिगिन द पैराग्राफ राइटिंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट. और इंट्रोडक्टरी पार्ट में यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन द 1 or 2 लाइन. आपको जस्ट 2 लाइन्स और मोर देन 3 लाइन्स, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आप जो भी आपका जो भी ग्राफ है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. फिर बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में अपने क्या करना है, आप एक, अब डिपेंड करता है डाटा कितना है, आप एक पैराग्राफ भी बना सकते हो, 2 पैराग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है. लेकिन मिनिमम आपको 1 तो बनाना ही है, ठीक है. कि आपको क्लियर मेंशन होना चाहिए कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, फिर उसके बाद आप अपना पैराग्राफ राइटिंग लिखना है. आपने कहीं लिखना नहीं है कि इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है. ये समझने के लिए है कि आप पहले जो 2 लाइन्स लिखोगे वो इंट्रोडक्शन की होती है, जो नेक्स्ट क्या होती है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ की होती है. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ ही लिख देंगे कि हाँ ये बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है. वो लिखना नहीं है, वो आपको समझना है, ठीक है. फिर जब आप उसको बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में क्या है कि आपने जो भी डाटा दिया हो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है. सपोज आपको कंपैरिजन दिया हुआ है तो आपने वो कंपैरिजन प्रेजेंट करना है. कंट्रास्ट दिया हो तो कंट्रास्ट बताना है. सिमिलैरिटी आपको लग रही है 2 चीज़ों में तो सिमिलैरिटी है. जो भी डाटा आपके सामने है आपने बस उसको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. और फाइनली आपका लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ बनेगा वो क्या होगा, कंक्लूजन का होगा, ओवरव्यू का होगा. आप समराइज करोगे कि जिस डाटा में आप जो मेंशन कर रहे हो उसमें क्या चीज़ हाईएस्ट थी, क्या चीज़ लोवेस्ट थी, ठीक है.
क्या चीज़ ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्या चीज़ ज़्यादा डिक्रीज हुई है। मतलब आपने ओवरऑल जब आपने उसको पूरा स्टडी कर लिया है, आपने उस पैराग्राफ को, तो आपको ये तो पता चल ही जाता, नहीं आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ उसमें ज़्यादा दिखाई हुई है, क्या चीज़ उसमें कम दिखाई हुई है। ये जो भी आपने उसमें ऑब्जर्व किया है कि हाँ ये इसका रिजल्ट है, दैट यू हैव टू राइट इन द कंक्लूजन। तो इस फॉर्मेट से आपने राइट करना है। ठीक है, 5 मार्क्स में आपके यही चीज़ें काउंट होती है कि आपने बच्चे ने फॉर्मेट फॉलो किया है नहीं किया है, बच्चे ने एक्यूरेसी है, स्पेलिंग है या नहीं है। ठीक है, और मतलब कि कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है सारा डाटा, सिर्फ ये चीज़ें हैं और इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो तो दी ही होती है, आपने तो प्रेजेंट करना, खुद से तो नहीं लिखना। तो इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर हमें खुद से लिखना होता तब तो हम सोच सकते हैं कि हमें आइडियाज़ नहीं आ रहे, आइडियाज़ तो आपको एग्जामिनर खुद ही दे रहा है। तो आपने जब खुद ही दे रहा है तो आपने बस उसको इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या कर रखा है कि कुछ यूजफुल टिप्स हैं हमारी राइटिंग के लिए, क्या है। ठीक है, एपी का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कि एनालिटिकल पैराग्राफ की। ठीक है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ में अपने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज आप लिख सकते हो, जैसे क्या है कि अगर चार्ट दिया हुआ तो चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। ठीक है, आपने ये पेट लाइन होती है, आपने ये याद ही कर लेनी होती है कि अगर आप जैसे याद करें द चार्ट का, द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, क्योंकि जैसे हम सपोज करो हम कुछ भी अपने आप से बना के लिखते हैं, तो सबसे प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे यही आती है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को जो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में कुछ बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को नहीं प्रॉब्लम आती। तो वो लिखने के लिए अगर आपको कुछ आइडिया मिल जाए ना तो वो ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर से आपकी स्टार्टिंग होगी तो आप उसको कवर अप कर लोगे। तो जैसे द चार्ट गिवन अब डिस्क्राइब्स करके आपने जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको अपने वर्ड्स में करना है, एज इट इज नहीं उतारना है। अगर बिल्कुल ही ना समझ में तब वो काम करना है, अदरवाइज तो आपने ये लाइन याद करके जो भी क्वेश्चन दिया हो आपने वो राइट करना है। फिर अगर वो टेबल है तो टेबल सजेस्ट करके आप कर सकते हो। फिर द लाइन ग्राफ अगर दिया तो लाइन ग्राफ शोज आप कर सकते हो। अगर कोई डाटा दिया हो तो द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट करके कर सकते हो। द पाई चार्ट इल्यूस्ट्रेट्स, इनमें से अगर चलो अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं, आपको जो भी फ्रेज अच्छा लगे वो फ्रेज मान लो, वाला आपने ये वाला फ्रेज याद कर लिया, तो आपने क्या करना है, पाई चार्ट की जगह लाइन चार्ट कर दो, लाइन चार्ट की जगह आप टेबल कर देना। ठीक है, इल्यूस्ट्रेट्स वर्ड आप अच्छे से याद करो, उसकी स्पेलिंग अच्छे से याद करो, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया वो लिख लेना, तो आपका इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि जो अब पिक्चर दी हुई है, जो आपको पैराग्राफ दिया हो, उसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। उसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, उस वोकैबुलरी में अपने वही वर्ड अगर आपको याद होंगे तो ईजी होगा। ठीक है, जैसे पैटर्न ऑफ ग्रोथ आपने बोल लिया, मतलब कि जैसे राइट कर लिया ट्रेंड शो करने के लिए। जैसे कोई चीज़ एकदम से डबल हो रही है तो एकदम से डबल हो रही है तो रैपिडली आपने डबल्ड वर्ड यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद एकदम से हाइट पे चला गया, स्ट्राइकिंग इंक्रीज पिक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। डाउन हो गया तो डिक्लाइन कर सकते हो। प्लमेटेड कर सकते हो जब एकदम से लो हो जाता है। लेवल ऑफ कर सकते हो जब डाउन हो जाता है। स्टैग्नेटेड मतलब जब मतलब रुक जाती है कोई चीज़। ठीक है, फ्लक्चुएटेड का मतलब क्या होता है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा जा रही है फिर कम जा रही है, फिर कम ज़्यादा जा रही है फिर कम जा रही है, तो मतलब कि कम ज़्यादा हो रही है तो वो फ्लक्चुएटेड होता है। ठीक है, स्लाइटली वर्ड आप यूज कर सकते हो। ये वर्ड्स आप अपने जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे, कोई चीज़ ज़्यादा है कोई चीज़ कम है, उसके लिए वर्ड भी तो चाहिए ना, तो वर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, कम के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या चीज़ आती है जो हमें ध्यान रखनी होती है, डिस्क्राइबिंग क्वांटिटी की। क्वांटिटी मतलब जैसे क्या है, पाई चार्ट में बता दिया कि 60% लोग मतलब इस एरिया में एजुकेटेड है, 70% इसमें है, 3% इस एरिया में है, तो परसेंटेज आपने किस तरीके से मेंशन करनी है। जो 1/3 ऑफ नियरली, ठीक है, 1/3 ऑफ आप कर सकते हो, 1/3 ऑफ द 40%। ठीक है, तो इस तरीके से 1/3 ऑफ करके, नियरली 1/4 ऑफ करके, नियरली वर्ड आपने यूज़ करना है। ऑलमोस्ट बता सकते हो कि ऑलमोस्ट इतना है। एक तो बताने के लिए तो आप ये भी कर सकते हो कि इन दिस एरिया इट हैज़ अ परसेंटेज 80%, बट एक ऑलमोस्ट 80% आप यूज़ करो तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमारा मेजोरिटी है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, द हाइएस्ट है, द लोवेस्ट है। अगर जैसे अब हमें एडजेक्टिव पढ़ा है ना कि जब हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है तो द लगाते हैं, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट। ठीक है, वेरी क्लोज टू 2% की, इतना इतने परसेंट से क्लोज है ये चीज़, जस्ट अंडर 3% या जस्ट अबव द 3%। तो इस तरीके से आप ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर कंट्रास्ट और रिलेशनशिप। ठीक है, जब सपोज करो तो अगर कंट्रास्ट और रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छा लिखा जाता है। ठीक है, अगर मतलब कि जैसे दो चीज़ें दे रखी है, मतलब गर्ल और बॉयज़ के परसेंटेज का दे रखा है या मैन और वुमेन का दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से तो अदर वो दे रखे हैं, टाइप दे रखे हैं, तो उसमें आप उनकी रिलेशनशिप बता सकते हो इजीली, उसमें आप उनमें कंट्रास्ट बता सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए बिटवीन करके आपने, इन कंपैरिजन,
टू, ठीक है, इन कंट्रास्ट विद, हाउएवर, हाउएवर हम हमेशा जैसे कोई बात बताने के बाद कंट्रास्ट बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं, वेयर एज आप यूज़ करते हो व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, वाइल जब दोनों चीज़ों में आप कंपैरिजन करते हो वाइल आप यूज़ करोगे, ठीक है, नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है, जैसे वी कैन सी नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द मैन मतलब कि वुमेन मतलब कि वुमेन डाटा, ठीक है, तो कुछ भी है मतलब जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी आपको पैराग्राफ दिया हो उसके अकॉर्डिंगली आपने जस्ट वो जो दिया हुआ है वो ऐड करना है, बाकी वर्ड्स तो सेम ही रहेंगे, इसके अलावा तो कोई और वर्ड्स होते ही नहीं है, कोई और फ्रेज होते नहीं है, वो जस्ट आपको इन्हीं वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करके आपने अपना एनालिटिकल पैराग्राफ एग्जाम में लिखना है और अपने आसानी से नंबर लेने हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान ना दें तो हम छोड़ भी आते हैं, हमें लगता है कि ओह डरावना सा लगने लग जाता है, वो इतना बड़ा ग्राफ आ गया कैसे करेंगे, ये होता है बच्चों के साथ अक्सर, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी आपके पास अभी भी टाइम है, आप लिटरेचर पार्ट तो देखो सभी याद कर लेते हैं, हर बच्चा करता है, लेकिन जो राइटिंग सेक्शन है इससे आपके परसेंटेज और अच्छे बन जाएंगे, ठीक है, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है वो आपको अच्छे नंबर लेने के लिए हेल्प करता है, तो आपने इस पार्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपने जो ये तरीका बताया है इस तरीके को फॉलो करके आज ही आपने जो भी आपकी नोटबुक है उसमें अपने राइट करके देखना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सुनने से कुछ नहीं होता कि हाँ सिर्फ सुन लिया हमने मैम को और बस हम ले लेंगे नंबर ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू जस्ट राइट इन योर नोटबुक। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।